स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। किवें हो जी तुसी सारे? ਤਾਂ स्टूडेंट मिशन पंजाब टैट 2024 पेपर 2 सोशल स्टडी ਦਾ एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एसटी ਪੈਡਾਗੋਜੀ। बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ सही सुन रहे हो। हिस्ट्री पॉलिटिक्स ਅਤੇ ज्योग्राफी ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 क्वेश्चन तक भी पैडागोजी ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। स्टूडेंट इस सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ मैं टोटल 20 ਲੈਕਚਰਸ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਂਗਾ। 10 ਲੈਕਚਰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ, 10 ਲੈਕਚਰ MCQ ਦੇ। 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਡੇ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਯੂ SST ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट अज दे लेक्चर नू शुरू करन तो पहला एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सावल क्लासेस ने पहली बार आपदे ऑनलाइन पेड ग्रुप दे जेड़े प्राइज ने वो एने घट किते ने। हुण तुसी पेपर 2 सोशल स्टडी दा पूरा बैच ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ अते सिर्फ 2500 रुपीज दे विच। बिल्कुल सही सुन रहे हो। जेड़े कोर्स दी फीस पहला 7000 थी, हुण वो सिर्फ ते सिर्फ 2500 रुपए स्टूडेंट तुहानू 2500 रुपीज दे विच पूरा सिलेबस जिहदे विच पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पंजाबी, साइकोलॉजी ते इंग्लिश ये पूरा सिलेबस दे सारे लैक्चर तुहानू थ्योरी दे विच मिलणगे। टॉपिक वाइज MCQ दे PDFs मिलणगे सारे सब्जेक्टां दे जो तुसी प्रिंट आउट ले सकते हो। 100 सैक्शनल टेस्ट, पुराने पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ ये पूरा का पूरा बैच तुहानू रिकॉर्डेड मिलना है स्टूडेंट, सो दैट कि एज पर यूर कन्वीनियंस आप जब मर्जी इसके लेक्चर लगा सको। एंड वन मोर स्टूडेंट, ये बैच जेड़ा है इस बैच की वैलिडिटी टिल एग्जाम तक दी है। जदों तक अपना पेपर नहीं हो जाता उदों तक ये बैच अपनी एप्लीकेशन दे विच रहेगा। तो तुसी सारे ने करना की है, अपनी ऐप डाउनलोड करो सावल अबोहर एप्लीकेशन दे विच जाके तुसी सर्च करना है 2500 यानी 2500 सर्च करना है। इस तरह के कोर्सेज ये तुहाडे सामने ओपन हो जाएंगे। तो तुसी आ जिहड़ा कोर्स है पेपर 2 सोशल स्टडी वाला ये तुसी ऑनलाइन बाय कर सकते हो। या फिर स्टूडेंट आ मेरा फोन नंबर है, ठीक है, आ साहिल सर का नंबर है, किसी भी नंबर के उत्ते कॉल करके भी तुसी पूरी जानकारी ले सकते हो। स्टूडेंट सावल क्लासेस पिछले 13 सालों तो 2011 विच जदों पहला पंजाब टैट होया सी असी उदों दी तैयारी करा रहे हां। तां ज्वाइन द लीडर द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द पंजाब सावल क्लासेस। बाकी ऐसे वीडियो दे डिस्क्रिप्शन दे विच तुहानू अपनी एप्लीकेशन दी जेड़ा ऐप दा लिंक है वो प्लस प्ले लिस्टां दे लिंक जेड़े है वो तुहानू सारे अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, आओ शुरू करिए अपने अज दे पैडागोजी दे लैक्चर नू। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी? मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासेस अबोहर से। सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग, सबको सत श्री अकाल, सबको राम राम। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग सावल क्लासेस की तरफ से एक मेगा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। पंजाब टैट सोशल स्टडी जो पेपर 2 होता है उसकी पैडागोजी की ये सीरीज आज से शुरू हुई है। आज हमारा सबसे पहला दिन है। मैं आपको पूरी की पूरी पैडागोजी कंसेप्चुअली कवर करूंगा। हर लेक्चर में हम लोग एक एक चैप्टर आएंगे। आप लोग इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब स्टूडेंट्स एक नया रजिस्टर लगाओ बढ़िया सा, जिस पर आप लोग सारे सिलेबस को बढ़िया से थ्योरी के अंदर अपने सारे नोट्स जो है वो बनाने शुरू करो। हाँ जी, क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है? एक बार कमेंट करके बताइए, क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है सभी स्टूडेंट्स तक? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, अब मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? अब मेरी आवाज सभी तक बिल्कुल ठीक है, राइट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक बार आप सबको बताना चाहूंगा, सावल क्लासेस पहले पंजाब टैट से
क्लासरूम कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रही है पंजाब टेट की। पंजाब टेट पेपर 1 जो ईटीटी के बेस्ड है, पेपर 2 सोशल साइंस, साइंस मैथ के बेस, आप लोग घर बैठे पूरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। इन नंबरों पर कॉल करके आप लोग पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सावल क्लासेस के हर एक बैच में पूरा सिलेबस थ्योरी, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट में कवर अप किया जाता है। तो मैं कैमरा करूंगा स्टूडेंट ऑफ, क्योंकि ये अपना एमसीक्यू का लेक्चर नहीं है। आप लोग भी इसके नोट्स बनाओगे अपनी कॉपियों में, तो अपनी स्क्रीन कर लो सारे फुल। स्क्रीन की रेजोल्यूशन यूट्यूब की आप ठीक रखना, ताकि आपको बिल्कुल साफ साफ ये वीडियो दिखाई दे। आज सोशल साइंस पेडागोजी का मेरा सबसे पहला लेक्चर है, और मैं आज आपको पहला टॉपिक कौन से कराने जा रहा हूं, स्क्रीन पे आप सबको दिखाई दे रहा है, डिफरेंस बिटवीन सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस। ये आज हमारे टॉपिक का नाम है। तो आप लोग भी कॉपी के ऊपर इसी तरह से इस पहले चैप्टर का नाम लिखो। जर्नली ज्यादातर दुनिया सोशल स्टडीज और सोशल साइंस, सोशल स्टडीज जिसनों समाजिक अध्ययन किया जाता है, ते सोशल साइंस जिसनों समाजिक विज्ञान किया जाता है, इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। बहुत से स्टूडेंट तो सोशल साइंस के टॉपिक में सोशल स्टडीज बता देते हैं और सोशल स्टडीज में सोशल साइंस बता देते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला लेक्चर ये 40 मिनट का इसी की स्टडीज पर रहेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल स्टडी, जिसे हम लोग सामाजिक अध्ययन बोलते हैं, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, जिसे हम लोग सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, क्या आज का चैप्टर का नाम सबको क्लियर हो गया? आज का चैप्टर, आज का लेक्चर 1 चैप्टर का नाम है डिफरेंस बिटवीन सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस। हाँ जी, अब मेरी वीडियो बिल्कुल ठीक चल रही है स्टूडेंट, बिल्कुल सही चल रही है। तो सबसे पहला पॉइंट, मैंने 15 पॉइंट आप सबके लिए टाइप किए हैं। आज के दिन के मैं सच बता दूं तो लगभग 4 घंटे मैंने आपके लिए इस लेक्चर की तैयारी की है। तो बने बनाए नोट्स आपको सारे सामने स्क्रीन पे दिखेंगे। तो इस तरफ सोशल स्टडी के बारे में लिखेंगे और इस तरफ हम लोग सोशल साइंस के बारे में लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है सोशल स्टडी, सामाजिक अध्ययन के बारे में, कि इट्स स्टडी इज सिंपल। सोशल स्टडी दा अध्ययन जेड़ा है वो आसान है एज कंपेयर टू सोशल साइंस दे। सामाजिक विज्ञान जेड़ा है वो एक कॉम्प्लेक्स पढ़ाई है, गुलजनदार है, वो गहरी है, वो रिसर्च बेस्ड है। बल्कि सोशल स्टडीज जेड़ी है वो एज कंपेयर टू सोशल साइंस दे सौखी है पढ़ाई। सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना, सोशल स्टडीज को एसएसटी बोलते हैं, बल्कि सोशल साइंस को एसएससी बोलते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट। तो सोशल स्टडीज एक सिंपल पढ़ाई है, बल्कि सोशल साइंस एज कंपेयर टू सोशल स्टडी दे थोड़ी उलझनदार है। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, मैं एक एक पॉइंट आपको समझाता जाऊंगा, 15 पॉइंट में आपको दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। सोशल स्टडी आर वन ऑफ द इंपोर्टेंट कोर सब्जेक्ट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सामाजिक अध्ययन सेकेंडरी सिक्ख्या दे महत्वपूर्ण मुख्य विषयां दे विचों एक है। आप लोगों ने 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास में सोशल स्टडी नाम सुना हुआ है, सोशल साइंस नाम नहीं सुना हुआ। ठीक है, तो सोशल स्टडी जो है ना, जर्नली ये सब्जेक्ट का नाम है जो आप लोग एकेडमिक्स के अंदर पढ़ते हो। सोशल साइंस सब्जेक्ट स्कूल लेवल के ऊपर टीच नहीं किया जाता। तो सोशल स्टडी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना, ये इस तरह का एक सब्जेक्ट है। वहीं सोशल साइंस जो है वो एक डिसिप्लिन है, विज्ञान के कई सारे पार्ट्स में से एक पार्ट है सामाजिक विज्ञान, जो डील करता है ह्यूमन सोसाइटी पर और सोसाइटल ग्रुप्स पे, इंडिविजुअल पे और सबके बीच में रिलेशनशिप्स। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जहां कहीं भी आपको शब्द आ जाए साइंस,
साइंस को क्या बोलते हैं? जहां साइंस शब्द आ जाए ना, साइंस का मतलब ही विज्ञान होता है। और विज्ञान क्या है? विज्ञान एक अजेहा ज्ञान है, साइंस एक ऐसी नॉलेज है जो हमें किसी भी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से मिलती है, किसी भी चीज के ऊपर रीजनिंग करने से मिलती है, अलग अलग चीजों पर ऑब्जर्वेशन करने से मिलती है। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, जब आप तर्क करते हो, जब आप अलग अलग तरह की रीडिंग्स लेते हो, जब आप खूब सारा डाटा इकट्ठा करते हो, जिस ज्ञान की आपको प्राप्ति होती है उसी ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या आप सबको साइंस की डेफिनेशन क्लियर हुई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस? मैं एमसीक्यू कराऊंगा स्टूडेंट्स आपको। पहले आज मेरा पहला चैप्टर आप लोग शांति से एंड तक देखो, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। आज बस आप शांति से पढ़ते रहो, एमसीक्यू भी कराऊंगा, डोंट वरी। विज्ञान क्या है? व्हाट इज साइंस? हम लोग इंग्लिश में कहेंगे कि साइंस इज ए नॉलेज, साइंस इज ए नॉलेज विच गेन थ्रू एक्सपेरिमेंट, रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। विज्ञान एक अजिहा ज्ञान है ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, अलग-अलग रीडिंग लेन दे नाल, अलग-अलग डाटा इकट्ठे करन दे नाल जेड़ा ज्ञान मिलता है उसे नु विज्ञान कहा जाता है। और साइंस तो बहुत बड़ा है भाई साहब, साइंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। साइंस इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसके कई सारे बच्चे हैं, जैसे फिजिक्स आपने सुना है, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री आपने सुना है, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी आपने सुना है, जैव विज्ञान। उसी प्रकार एक नए तरह का विज्ञान है जिसको सोशल साइंस बोलते हैं। सोशल मतलब हमारा समाज, हमारे समाज को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना, इसी को सोशल साइंस कहा जाता है। हमारे पूरे समाज को, मेरा इस पूरे समाज पे क्या इफेक्ट है, इस समाज का मेरे ऊपर क्या इफेक्ट है, इसे वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना ही सोशल साइंस कहलाता है। तो सोशल साइंस बेसिकली, ये दूसरा पॉइंट क्या है कि सोशल साइंस एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मतलब एक एजुकेशन दी एक लाइन है ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्लियर हो गया? सबसे पहला पॉइंट सबको क्लियर है? सोशल स्टडी पढ़ाना इजी है, पढ़ना इजी है, बल्कि सोशल साइंस एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है। सोशल स्टडी एक सब्जेक्ट है, सोशल साइंस एक डिसिप्लिन है जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट लगे हुए हैं इसके ऊपर खोज करने के लिए। पहले दो पॉइंट सब बच्चों को क्लियर, ये मैंने सारे पॉइंट्स पंजाबी में भी लिख दिए। तीसरा पॉइंट देखो, जो सोशल स्टडी है, जो सोशल स्टडी है वो रिप्रेजेंट करती है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को, और सोशल साइंस एडल्ट अप्रोच को। सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन बाल केंद्रित पहुंच ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ है, बल्कि सामाजिक विज्ञान एक बालक पहुंच ਨੂੰ दर्शाता है। बालक का मतलब बालक नहीं है, ये बालक है जो अडल्ट होते हैं, जो बड़े होते हैं। हमारे सामने 8 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा है। उनको जो चीज आप पढ़ाते हो ना वो सोशल स्टडी पढ़ाते हो। परंतु जब बच्चा 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, वो एक साइंटिस्ट बन गया, रिसर्चर बन गया, स्कॉलर बन गया, फिर वो क्या पढ़ता है? सोशल साइंस पढ़ता है। तीसरा पॉइंट सबको पता लगा क्या? सोशल स्टडी एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। एक साढ़े 8वीं क्लास के बच्चे नू असी चीजां नू किवें पढ़ावांगे, वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जेडी है वो सोशल स्टडी है। बल्कि सोशल साइंस एक एडल्ट अप्रोच है, एक बालक पहुंच नू दर्शाउंदी है जिथे असी बहुत सारी चीजां दी रिसर्च करते हैं। ठीक, ये तीसरा पॉइंट सबने नोट डाउन किया? स्पीड मेरी ठीक है ना? आज पहला लेक्चर है, मैं स्पीड को भी वो रखूंगा जिसमें आप लोग चीजों को लिखते रहो। ठीक, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सोशल स्टडी आसान है,
परंतु सोशल साइंस मुश्किल है, ये साइंटिस्टों का काम है, ये प्रैक्टिकल लोगों का काम है। सीधा सीधा मैंने 15 डिफरेंस बनाए हैं, 15 के 15 करोगे सब क्लियर हो जाएगा आपको। चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट आप सबके सामने पढ़ता हूं। चौथा पॉइंट क्या है सोशल स्टडी को लेके, कि सोशल स्टडी ड्रा इट कंटेंट फ्रॉम डिफरेंट सोशल साइंसेस। जेड़ा सोशल स्टडी है, समाजिक अध्ययन, ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ मतलब आप दे चैप्टर ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੋਂ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ। मतलब ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਠਿत करता है। अब देखो जो सोशल साइंस है ना, सोशल साइंस के अंदर राजनीति आती है। सोशल साइंस आप कह सकते हो एक मां का नाम है जिसके बच्चे हैं पॉलिटिक्स, जिसके बच्चे हैं इकोनॉमिक्स, जिसके बच्चे हैं हिस्ट्री, जिसके बच्चे हैं ज्योग्राफी, ठीक है, और भी जैसे ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, ऐसे कई सारे बच्चे हैं और इन सब में अपने आप में रिसर्च चलती है। क्या आप मुझे बताओ, क्या आज भी दुनिया में इकोनॉमिक्स में रिसर्च हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना। दुनिया में सब लोगों को करोड़पति कैसे बनाया जाए, दुनिया में भूख कैसे खत्म की जाए, अर्थव्यवस्था कैसे विकसित की जाए, सबको बराबर कैसे किया जाए, आज भी इकोनॉमिक्स में खोज चल रही है, आज भी ज्योग्राफी में खोज चल रही है, आज भी राजनीति में खोज चल रही है। तो सोशल साइंस के ये सब बच्चे हैं और इन सब में रिसर्च चल रही है। परंतु इन सभी सब्जेक्टों जो रिसर्च होगी उनमें से डाटा को हम लोग चक के इधर सोशल स्टडी में ले आते हैं और उस डाटा को इस हिसाब से प्रेजेंट करते हैं कि किस क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, कितनी रिक्वायरमेंट है, स्कूल लेवल पे टीच करना है, तो वो सोशल स्टडी बन जाता है। मतलब सोशल स्टडी जो है उसका पूरा डाटा सोशल साइंस के अलग अलग पार्ट्स में से उठाया जाता है। सोशल साइंस के अंदर बड़े बड़े धाकड़ लोग बैठे हैं, कोई राजनीतिक का पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, कोई इकोनॉमिकल साइंटिस्ट है, कोई इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीत रहा है, कोई क्या कर रहा है। वहां से हमने चीजें उठा के किताबें लिख दी, 8वीं क्लास की किताब, 9वीं क्लास की किताब, जो सीधी सीधी मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने वो किताबों को बनाया। ये भी एक बड़ा बड़ा फर्क है सोशल स्टडी और सोशल साइंस के बीच का। भाई जिनको ये 4 पॉइंट समझ लग गए प्लीज एक बार कमेंट करना यस सर, ताकि मुझे पता लग जाए कि ये जो मैं जोर लगा रहा हूं वो सही लग रहा है। क्या यहां तक सबको समझ लगा? सोशल साइंस इज वास्ट नॉलेज। देखो अब मैं एक बार ये भी आपको पढ़ा देता हूं कि सोशल साइंस हैज ए वास्ट नॉलेज बेस अबाउट ह्यूमन एक्टिविटी, जिसने कंट्रीब्यूट किया है इंसान की डेवलपमेंट को। परंतु यहां से चीजें चक चक के हम लोग सोशल स्टडी के सब्जेक्ट्स को बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया जी हमारा चौथा पॉइंट। सब बच्चों को समझ लगा? आगे बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट क्या है? जो सोशल स्टडी है ये इंटीग्रेटेड नॉलेज देता है, एकीकृत ज्ञान देता है। बल्कि सोशल साइंस में तो भाई साहब अलग अलग रूप में ज्ञान मिलता है। सोशल साइंस जो है, सोशल साइंस के अंदर मैंने बताया है ना, जो आदमी राजनीति में एक्सपर्ट है या रिसर्च कर रहा है वो राजनीति में कर रहा है, उसको जीडीपी जीएनपी पैसों का क्या भी नहीं पता। जो इकोनॉमिक्स में लगा है वो इकोनॉमिक्स में ही लगा है, जो हिस्ट्री में लगा है वो हिस्ट्री में ही लगा है, वो पूरी दुनिया में हिस्ट्री की खोज करे आ रहा है। जो ज्योग्राफी में लगा है वो ज्योग्राफी में लगा है। ये आइसोलेटेड का मतलब अलग अलग हिस्सों में नॉलेज को देना। यहां सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में जो हमें ज्ञान मिलता है वो अलग अलग मिलता है। एक ही आदमी को सारा ज्ञान नहीं होता, एक किताब में सारा ज्ञान नहीं होता, बल्कि यहां से कुछ कुछ चीजें चक चक के हम लोग किताबें बना देते हैं। तो सोशल स्टडी में कैसा ज्ञान मिल जाता है? इंटीग्रेटेड ज्ञान मिल जाता है, एक जैसा ज्ञान हमें मिल जाता है। तो सोशल स्टडी प्रोवाइड इंटीग्रेटेड नॉलेज, एकीकृत ज्ञान, बल्कि वहां हमें आइसोलेटेड फॉर्म में ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह था 5वां पॉइंट। अब छठवां डिफरेंस क्या है?
जो सोशल स्टडी है वो ज्यादातर यूजफुल कहां है? सोशल स्टडी का यूज ज्यादातर उन स्टूडेंट्स को होता है जो लोअर लेवल पे होते हैं, बल्कि देशवासियों सोशल साइंस का यूज कहां है? ये हायर लेवल के ऊपर यूज है इसका। जब आप रिसर्चर, जब आप कहते हो कि मैंने टैटूट नहीं करना, अब मैं तो एमए करूंगा, पीएचडी करूंगा, डबल पीएचडी करूंगा, कुछ और करूंगा, साइंटिस्ट बन जाऊंगा, तब हायर लेवल के ऊपर जब आप पहुंच जाते हो तो आप सोशल साइंस का पार्ट बन जाते हो। परंतु जब आप लोग मेरी तरह राजनीति पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट पढ़ लो, सोलर सिस्टम पढ़ लो, तो ये क्या है? सोशल स्टडी है। अब बताओ, ये पांचवा पॉइंट सबको समझ लगा? ये पांचवा पॉइंट ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर हो गया सबको? पांचवा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट ही था हमारा या छठवां था? चौथा, पांचवा, छठा था, ये हमारा छठवां पॉइंट था। तो ये हमारा छठवां पॉइंट था। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर एस दा मतलब सोशल साइंस एक बड़ी चीज है। देखो, ये भी आपको दुनिया के अंदर अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज देखने को मिलेगी। अब एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि सर सोशल स्टडी बड़ा है या सोशल साइंस बड़ा है? लो आओ मैं आपको एक चीज बताता हूं। सोशल साइंस, जिसे सामाजिक विज्ञान बोलते हैं, और ये है सोशल स्टडी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि सोशल स्टडी जो है ये एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, परंतु सोशल साइंस एक डेप्थ सब्जेक्ट है, एक मतलब एक गहरा सब्जेक्ट है। जब आप गहराई तक पहुंचो, बाल की खाल निकाल लो किसी चीज की, वो आप फिर स्टूडेंट बनते हो सोशल साइंस के, और आप वो चीजें भी इन्वेंट कर दो जो पहले नहीं थी, वो है सोशल साइंस। परंतु इन सब चीजों को जोड़ जोड़ के हम लोग बना देते हैं सोशल स्टडी। तो सोशल स्टडी के अंदर आप देखना कई जगह पढ़ोगे कि सोशल स्टडी जो है ना, उसमें सोशल साइंस पढ़ाई जाती है प्लस ह्यूमैनिटीज पढ़ाई जाती है। ठीक है? तो अब बहुत से दुनिया कहेगी कि जब सोशल स्टडी के अंदर सोशल साइंस भी पढ़ा देते हैं, ह्यूमैनिटीज भी पढ़ा देते हैं, फिर तो सोशल स्टडी सोशल साइंस से बड़ा हो गया। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सोशल स्टडी के अंदर सारी सोशल साइंस के प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स अप्लाई किए जाते हैं, सिर्फ जो बच्चों को समझ लगे। और ह्यूमैनिटीज मतलब इंसान से रिलेटेड, जो इंसान को एक बेटर सिटीजन्स बना दे। तो देखने में ऐसे लगता है कि सोशल स्टडी में सोशल साइंस पढ़ा दी, ह्यूमैनिटीज पढ़ा दी, तो सोशल स्टडी इससे बड़ा हो गया। एक्चुअल में क्या है, दोनों का आपस में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है? मैं ये कहूंगा मेरे कंक्लूजन में कि सोशल स्टडी एक ब्रॉड टर्म है, बड़ी टर्म है, सोशल साइंस एक डेप्थ के ऊपर पढ़ने वाली टर्म है। ठीक है? ये था जी मेरा 6वां पॉइंट। अभी मैं पूरे आपको 15 पॉइंट पढ़ा रहा हूं, 15 पॉइंट में चीजें आपको और क्लियर हो जाएगी। ठीक, अब 7वां पॉइंट देखो। 7वां पॉइंट क्या बोलता है कि सोशल स्टडी जो है वो इंपॉर्टेंस देता है ह्यूमन रिलेशनशिप को। समाजिक अध्ययन मनुखी रिश्तियां नू महत्व दिंदा है। मतलब इसकी अप्रोच सीधी सीधी प्रैक्टिकल है। ह्यूमन रिलेशंस और बेटर हो, ह्यूमन एक इंसान एक अच्छा सिटीजन बने, अपने देश के विकास में उसका योगदान हो। बल्कि सोशल साइंस क्या है, देखो सोशल साइंस पढ़ते हैं। सोशल साइंस कंसर्न करता है रिलेशनशिप ह्यूमन बीइंग का नेचर के साथ, सोशल एनवायरनमेंट के साथ, और इसका फोकस रहता है इंप्रूव करना इस रिलेशन को। अब इंप्रूव कैसे किया जा सकता है? जब हम लोग किसी चीज की और डेप्थ तक जाएं, उसकी प्रॉब्लम्स को और स्टडी करें, उसके और कई सारे सॉल्यूशन निकालें, उस पर रिसर्च करें, डेवलपमेंट करें, तो वो क्या बन जाता है? सोशल साइंस बन जाता है। बात समझ लगी कि सोशल साइंस जो है वो भी रिलेशनशिप को ही इंपॉर्टेंस देगा, सोशल स्टडी भी रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस देगा, पर सोशल साइंस क्या इंपॉर्टेंस देता है? वो और स्टडी करता है। जैसे आज हमारे समाज में आप देखो, आज भी समस्याएं है ना। क्या आज सभी लोग एलांटे मॉल जा सकते हैं क्या?
क्या आज सभी लोग BMW मर्सिडीज चला सकते हैं क्या? क्या आज के दिन सभी लोग 5-5 करोड़ की कोठियों में बैठ सकते हैं क्या? क्या आज के टाइम में सभी लोग स्वर्ग जैसी जिंदगी जी रहे हैं क्या? नहीं जी रहे। तो इसका मतलब हमने हमारे समाज में कुछ तो गड़बड़ी करी है ना। वो हमने गड़बड़ी कहां की? अब हम लोग अगर उस पर रिसर्च करते हैं, उसमें डेवलपमेंट करते हैं, उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो स्टूडेंट्स आप सोशल साइंस के बच्चे हो और जितना कुछ किताबें लिखी जा चुकी है उनको पढ़ रहे हो, उनको पढ़ा रहे हो, उनको समझ रहे हो, तो आप सोशल स्टडी के स्टूडेंट। क्लियर होगी अब बात? अब बात समझ लगी। 7वें पॉइंट के अंदर भी आपको चीजें और बढ़िया से क्लियर हुई। अब आ जाओ जी, 8वां डिफरेंस क्या है? अब देखो 8वां डिफरेंस क्या है। जो सोशल स्टडी है उसका फोकस सीधा सीधा प्रैक्टिकल नॉलेज में है, बल्कि सोशल साइंस जो है वो किसमें डील करती है? थ्योरेटिकल नॉलेज में। क्लियर है ना? सोशल साइंस, ये भाई साहब ये साइंटिस्ट टाइप लोग हैं, ये रिसर्च करते रहते हैं थ्योरी के अंदर, ये थ्योरेटिकल नॉलेज है। इन्होंने थीसिस लिख दी, रिसर्च कर दी, रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए, क्या कुछ कर दिया। और सोशल स्टडी सीधी प्रैक्टिकल नॉलेज है कि राजनीति पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो और क्या बन जाओ? इस देश के आइडियल सिटीजन्स बन जाओ जो अपनी जिम्मेवारी उठाएं, समाज की जिम्मेवारी उठाएं, देश की जिम्मेवारी उठाएं। सीधा प्रैक्टिकल इंपैक्ट करता है, बल्कि ये किस पे फोकस करता है? थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर फोकस करता है। इट फोकस ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक। उसके बाद 9वां पॉइंट देखो, सोशल स्टडी एक यंग सब्जेक्ट है। सोशल स्टडी मतलब यंग का मतलब क्या हुआ? ये अभी लेटेस्ट, ये 1916 के टाइम में आया हुआ शब्द है, बल्कि सोशल साइंस जब से इंसान पैदा हुआ है, जब से इंसान सोसाइटी में रहना शुरू कर रहा है, तभी से सोशल साइंस जो है वो चल रहा है। तो इसका मतलब इस पॉइंट से आपको एक चीज और क्या क्लियर हुई कि सोशल साइंस बहुत पुराना सब्जेक्ट है। समाज के थिंकर, फिलोसोफर सदियों सदियों से है, हजारों सालों से है, बल्कि सोशल स्टडी तो अब 1916 के ऑनवर्ड आया हुआ एक शब्द है। यहां से भी अब आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा कि कौन सा शब्द ज्यादा बड़ा है। सोशल स्टडी एक यंग सब्जेक्ट है, बल्कि सोशल साइंस एक बहुत पुराना शब्द है। पुराने टाइम से इसके अंदर हम लोग रिसर्च करते आ रहे हैं सोशल साइंस के। हाँ जी, अब बताओ जी, क्लियर है? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितने बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं की इस वीडियो को, जरूर लाइक करें। और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को मेरे लाइव के बाद देख रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, वो लोगों को ये लेक्चर कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, आगे चलें जी 10th पॉइंट पर। हमारे अगला पॉइंट 10वां पॉइंट देखो। 10वां पॉइंट क्या है? सोशल स्टडी जो सब्जेक्ट है, सोशल स्टडी का स्कोप जो है वो लिमिटेड है ना? लिमिटेड क्यों है? ये किताब है, इस किताब में राजनीति के 10 चैप्टर है, ज्योग्राफी के 10 चैप्टर है, हिस्ट्री के 15 चैप्टर है, इकोनॉमिक्स के 8 चैप्टर है। पढ़ लो। तो ये क्या है? लिमिटेड स्कोप हो गया ना, इसका एक दायरा सीमित हो गया, ये एक एब्सोल्यूट सब्जेक्ट हो गया, इसकी बाउंड्री आ गई। परंतु देशवासियों, ये सोशल साइंस जो है इसका स्कोप अनलिमिटेड है, इसका दायरा असीमित है। हमें तो ऐसे इकोनॉमिक्स के धुरंधर साइंटिस्ट चाहिए जो ऐसी खोज करें पूरी दुनिया से गरीबी को गायब कर दें। हमें राजनीति के अंदर ऐसे लोग चाहिए जो ऐसे पॉलिटिकल स्टेजेस को डेवलप करें जिससे करप्शन खत्म हो जाए और राजनीति में आने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा करें। हमें इतिहास में खोज करने वाले ऐसे लोगों की जरूरत है जो इतिहास का सही कंक्लूजन निकाले और प्रेजेंट और फ्यूचर को और अच्छा करने में हमारी मदद करें। तो अभी हम लोग कोई मतलब पहुंच नहीं गए जहां हमने पहुंचना था, इसीलिए हमारा स्कोप अभी क्या है? इस तरफ अनलिमिटेड है, बल्कि यहां सोशल स्टडी का स्कोप क्या है? लिमिटेड है। अगला 11वां पॉइंट देखते हैं हम लोग। सोशल स्टडी ट्राई टू इंक्लूड रिसर्च कंक्लूजन। इसने क्या कहा? जो सोशल स्टडी है
जिन चीजों पर रिसर्च हो चुकी है उनके कंक्लूजन को ऐड करता है ये, ठीक, उनके कंक्लूजन को ऐड करता है। बल्कि स्टूडेंट्स, सोशल साइंस रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है। कब से गीत गा रहा हूं मैं, जब से लेक्चर शुरू हुआ है, कि सोशल साइंस एक रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है। ये रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद जो कंक्लूजन निकलता है वो यहां आ जाता है। किसमें आ जाता है? सोशल स्टडी में आ जाता है कि लो जी, हमने इकोनॉमिक्स में ये रिसर्च कर दी, हमने पॉलिटिक्स में ये रिसर्च कर दी, हिस्ट्री में इस चीज का पता लग गया, ज्योग्राफी में इस चीज का पता लग गया। वो हमारे चैप्टर बन जाते हैं, वो हमारे सब्जेक्ट बन जाते हैं, उनको बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं ताकि वो सोसाइटी के साथ और अच्छा होकर देश का एक क्या बन जाए, आइडियल सिटीजन बन जाए। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? ये पॉइंट नंबर था जी हमारा 11वां। सोशल स्टडी रिसर्च नहीं करती, सोशल स्टडी रिसर्च के कंक्लूजन्स को ऐड करती है, बल्कि सोशल साइंस तो है ही रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट। अगला पॉइंट 12वां पॉइंट देखो क्या है। आज के बाद ना जिंदगी में आपका ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस। आप बिलीव नहीं करोगे, कम से कम 10 जगह से मैंने इस टॉपिक को रिव्यू किया, स्टडी किया, और इसको मैंने अच्छे से पढ़ा कि आप सबके डाउट नहीं रहने चाहिए आज के बाद कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस। 12वां पॉइंट क्या है? जब हम लोगों ने स्कूल के अंदर अपने बच्चों को सोशल स्टडी का सब्जेक्ट पढ़ाना होता है तो हम लोग प्रेजेंटेशंस तैयार करते हैं, टीचिंग एड्स क्या यूज करेंगे, ये इसमें काउंट होती है। बल्कि स्टूडेंट्स, यहां सोशल साइंस के अंदर कोई ड्रामा नहीं करना होता, लेक्चर मेथड चलता है यहाँ पे। ये बड़े लोगों का काम है, ये लेक्चर मेथड के थ्रू आगे हमारा विज्ञान चलता है सोशल साइंस का। तो सोशल स्टडी यूज प्रेजेंटेशन एंड इलिस्ट्रेशन मेथड। ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਵਿਧि ਦੀ ਵਰਤੋं करता है। जितना आप हायर क्लासेस में बढ़ते जाओगे उतना ड्रामा कम होता जाता है, बस पढ़ाया जाता है और पढ़ा जाता है, बात खत्म। किताबों में से फोटोएं गायब हो जाती है, थ्योरी 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 चलती है, लेक्चर मेथड चलता है। जितना आप आगे बढ़ते जाओगे उतना लेक्चर मेथड्स ज्यादा चलता है। ठीक, पॉइंट नंबर 13वां क्या है? अब देखो, ये पॉइंट पढ़ने के बाद तो आपको इतना मजा आएगा देखना कि सोशल स्टडी सिंप्लीफाइड वर्जन है सोशल साइंस का। वाह 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 वाह, इस पॉइंट ने तो निष्कर्ष ही निकाल दिया। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान का एक सरल रूप है। जो सोशल साइंस है ना, उसका सिंप्लीफाइड रूप है ये। और ये क्या है? सोशल साइंस डील विद द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ कंसर्न्ड डिसिप्लिन। बल्कि सामाजिक विज्ञान तुसी जेड़े डिसिप्लिन की पढ़ाई कर रहे हो उनकी एक इन डेप्थ नॉलेज है। अब इकोनॉमिक्स के जो लोग रिसर्च करते हैं, इन डेप्थ नॉलेज है, बल्कि उसका सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो क्या होती है? वो सोशल स्टडी होती है। तो सोशल साइंस का सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो सोशल स्टडी कहलाती है। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? आगे बढ़े, आगे चले नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 14। सोशल स्टडी सब्जेक्ट जो है वो क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि सीधा सीधा बच्चों को सोशल यूटिलिटी वाला बनाया जा सके, सामाजिक उपयोगिता वाला बनाया जा सके। हम लोग बच्चों को राजनीति पढ़ाते हैं, हम बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, ताकि उनकी एक बेसिक समझ डेवलप हो जाए और उस बेसिक समझ के साथ वो समाज के साथ उठना बैठना शुरू कर दें। हम लोग जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो राजनीति हमारे आज के जीवन का हिस्सा है, ज्योग्राफी मेरे जीवन का हिस्सा है, इकोनॉमिक्स बैंकों से लोन लेने हैं, डिपॉजिट कराने हैं, देश की इकोनॉमी, जीडीपी, टैक्सेशन, आप चाहे खेती करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। और हिस्ट्री हमारे जीवन का हिस्सा है। कहते हैं ना कि अगर जो लोग हिस्ट्री को भूल जाएं, हिस्ट्री अपने आप को दोबारा रिपीट करती है। कहते हैं जिन लोगों के हाथों में इतिहास पहले होता है, कहते हैं कि अगर वो दूसरे लोग ध्यान ना रखें तो प्रेजेंट भी उन्हीं के हाथों में रहता है।
अगर किसी तीर को थोड़ा सा पीछे खींच के आप छोड़ते हो, ज्यादा स्पीड से निकलता है वो, तो इसीलिए हिस्ट्री उसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये एक आइडियल सिटीजन बनाती है, जिम्मेवार सिटीजन बनाती है। बल्कि सोशल साइंस जो है, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर क्या इसकी पीडीएफ मिलेगी? नहीं मिलेगी स्टूडेंट्स, इनकी पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, ये आपको थ्योरी में खुद लिखने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ एक लेक्चर ऐसे होंगे जो मैं खुद टाइप कर करके लाऊंगा, कुछ लेक्चर्स ऐसे भी होंगे जो मैं यहां आपके सामने बनाऊंगा नोट्स ऑन द स्पॉट, इसीलिए इन लेक्चर्स की पीडीएफ नहीं मिलेगी, तो आप लोग इसके नोट्स खुद अपने हाथों से बनाओ। तो सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस एजुकेशनल यूटिलिटी है, बंदे को रिसर्चर बनाना, डेवलपर बनाना, फिलोसोफर बनाना और उसको गहराई तक लेके जाना, ये है जी इसका 14th पॉइंट। ठीक है, और 15वां और लास्ट पॉइंट जो आपको सोशल स्टडी और सोशल साइंस के बीच का डिफरेंस और बताती है, वो क्या? अभी ये लेक्चर खत्म नहीं हुआ, इसके बाद अभी 5-10 मिनट और लगेंगे हमें। तो सोशल स्टडी जो है वो सोसाइटी को सीधा सीधा टच करती है, बल्कि सोशल साइंस जो है वो नॉलेज अबाउट सोसाइटी को टच करने का काम जो है वो करती है। ज्यादातर दुनिया स्टूडेंट सोशल स्टडी और सोशल साइंस के बीच में कंफ्यूज रहती है, क्योंकि दोनों के अंदर ही सोशल शब्द आता है। ठीक है, परंतु आज आप लोगों को सबको सोशल स्टडी और सोशल साइंस के बीच का डिफरेंस जो है वो सब बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। ये आप लोगों ने जितने भी जो सुने हुए हैं ना, जैसे क्या क्या, जैसे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री जो है इट इज द पार्ट ऑफ सोशल साइंस, ज्योग्राफी इज द पार्ट ऑफ सोशल साइंस, फिलोसफी इज द पार्ट ऑफ सोशल साइंस, पॉलिटी इज द पार्ट ऑफ सोशल साइंस, education is the part of social science, public administration is the part of social science, sociology is the part of social science। और इन सब में जो कुछ रिसर्च होगी, इनमें से हम लोग इनके जो रिजल्ट्स हैं उनको जब उठा लेते हैं, तो वो रिजल्ट्स को उठाने के बाद सिंप्लीफाइड वर्जन हम लोग उसका कर देते हैं, तो वो बन जाता है सोशल स्टडी। ठीक है, सोशल साइंस की चीजों को ही हमने यहां उठाया और आसान किया, छोटी क्लासों के अकॉर्डिंग किया, उसकी किताबें छापी, उसको प्रैक्टिकल किया, बच्चों को इतना का पढ़ाया जाए कि इन सब चीजों की बेसिक नॉलेज हो जाए। वो सब चीजें किस में काउंट होती है? सोशल स्टडी में। परंतु सोशल स्टडी के अंदर अब आप देखो कि सोशल साइंस तो हमने पढ़ाई दी, सोशल साइंस ने जो कुछ किया वो तो हमने पढ़ाई दिया, इसके साथ हम लोग ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट भी टीच कर देते हैं। तो इसीलिए आपको कई जगह लिखा हुआ दिखेगा कि सोशल स्टडी इज ए ब्रॉड सब्जेक्ट। बेसिकली सोशल स्टडी को आप ब्रॉड कह सकते हो, परंतु सोशल साइंस को इन डेप्थ सब्जेक्ट जो है वो कहा जाता है। तो इसीलिए ये बहुत सी दुनिया तो ये मानती है कि ये दोनों एक दूसरे के साइनोनियम हैं, एक जैसे से है, परंतु इनमें क्या डिफरेंस है आज आप सब बच्चों को क्लियर हो गया। कुछ और पॉइंट्स मैंने आपके लिए टाइप किए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। 4 पॉइंट है, चारों के चारों आपको समझा रहा हूं, उससे आपको टॉपिक बहुत बढ़िया से समझ लग जाएगा। तो पहला पॉइंट कहते हैं कि सोशल स्टडीज मेक यूज ऑफ सोशल साइंस डिसिप्लिन। सामाजिक विज्ञान के जो ये अलग अलग डिसिप्लिन थे ना ये वाले, इनका यूज क्या हो सकता है? पढ़ाई 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 करे आओ, फायदा क्या है इसका? वो फायदा सोशल स्टडी में निकलेगा। ठीक है, सोशल साइंस वाले तो रिसर्च करते रहते हैं, अपनी चीजें बनाते रहते हैं, परंतु उसका यूज क्या है वो सोशल स्टडी में देखो। ठीक है, जैसे हमारे इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दो इंजीनियरिंग होती है। एक आपको लाइन से हटके एक चीज बता रहा हूं, मेरी जो इंजीनियरिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है और बहुत सी दुनिया इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग करती है। अब इन दोनों में फायदा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला सब्जेक्ट है। हम लोग जिन चीजों की खोज करते हैं, हमने बल्ब की खोज कर दी, करंट की खोज कर दी, वोल्टेज की खोज कर दी, है ना, उसको यूज ये लोग करते हैं और ये इसका सीधा प्रैक्टिकल इंपैक्ट देते हैं समाज को कि लो चक्को ये चीज बना दी, ये चक्को लो आपके घर में बिजली की फिटिंग होगी, लो आपके ये त्योहारों पे लगाने के लिए हम लोगों ने लड़ियां बना दी। ये सीधा प्रैक्टिकल इंपैक्ट करते हैं। तो सोशल स्टडी जो है वो प्रैक्टिकल इंपैक्ट है, बल्कि सोशल साइंस जो है वो रिसर्च है। ठीक, हाँ जी, क्लियर सबको?
तो ये एक पॉइंट मैंने आप लोगों को और बताया जिससे सोशल स्टडी सोशल साइंस के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। अच्छा, एक और बता देता हूं आप लोगों को। जैसे आप लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी में फर्क समझा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लो आपको इससे ही पता लग जाएगा। साइंस क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, चीजों की खोज करना। हमने ग्रेविटी की खोज कर ली, हमने ग्रहों की खोज कर ली, वर्क एनर्जी पावर की खोज कर ली, करंट वोल्टेज की खोज कर ली। और टेक्नोलॉजी क्या है? लो जी, हम लोगों ने कूलर बना दिया, हम लोगों ने एसी बना दिया, हमने मोबाइल बना दिया, हमने कार बना दी। आप मुझे बताओ, क्या ये सब चीजें साइंस के बिना बन सकती थी? क्या नहीं। साइंस अगर होगी तो ही टेक्नोलॉजी आएगी। तो साइंस को हम लोग सोशल साइंस बोलते हैं और टेक्नोलॉजी को सोशल स्टडी बोलते हैं। अब बताओ मेरे को, अब समझ लगा क्या? अगर एबीसीडी नहीं पढ़ोगे तो वंस देयर वाज ए करो कभी नहीं बनेगा। तो वो जो बेसिक रिसर्च है ना, उसको हम लोग सोशल साइंस बोलते हैं। सोशल स्टडी उसका यूज है। अब अगला पॉइंट देखो क्या है। द डिफरेंस बिटवीन सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस इज नॉट इन देयर कंटेंट। सोशल स्टडी और सोशल साइंस के बीच का बड़ा बड़ा फर्क उसके कंटेंट में नहीं है कि ये देखो इसमें ये चीजें लिखी है, इसमें ये चीजें लिखी है, बल्कि उस कंटेंट का हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। वाह वाह वाह, क्या शब्द यूज किया है। हमने उसका ट्रीटमेंट कैसे किया ऑन द लेवल ऑफ रिसर्च, डिस्कवरी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस। सोशल साइंस में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी, बड़ी गहराई वाली चीजें थी, कितने फॉर्मूले थे, कितने कुछ थे, पर हमने उस कंटेंट का ऐसा ट्रीटमेंट किया कि हर एक किसी को समझ आ रही है वो चीज। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी। कहते हैं कि सोशल स्टडी आर वन ऑफ द इंपोर्टेंट कोर सब्जेक्ट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये एक सब्जेक्ट है बच्चों को पढ़ाने के लिए। सोशल साइंस एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, सोशल स्टडी एक सब्जेक्ट है। और अगला पॉइंट क्या है कि सोशल स्टडी आर एन इंटेग्रल स्टडी ऑफ सोशल साइंस विद मेन फोकस ऑन प्रमोटिंग इफेक्टिव सिटीजन। ये देखो, मैंने आज के पूरे लेक्चर में ये गीत गाया है कि सोशल स्टडी क्यों पढ़ानी है हमने, ताकि इफेक्टिव सिटीजन बनाए जा सके। कम से कम इनको इतनी बेसिक सेंस हो, कम से कम इन बच्चों को इतनी बेसिक सेंस हो कि राजनीति क्या है, ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, ताकि वो इफेक्टिव सिटीजन बन जाए। वो कल को उनकी मर्जी है, अगर वो साइंटिस्ट बन के और सोशल साइंस में आ जाते हैं तो अलग बात है, इफेक्टिव सिटीजन्स बन जाए। ये हमारे सोशल स्टडी का अल्टीमेट मोटिव है। एक जो नेशनल काउंसिल फॉर सोशल स्टडी 2002 यूएसए ने मेंशन किया था कि सोशल स्टडी जो है वो इंटीग्रेटेड स्टडी है सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज की। ये मैंने आपको बता ही दिया कि सोशल स्टडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल स्टडी सोशल साइंस से बड़ा सब्जेक्ट है, ऐसे हम लोग नहीं कहेंगे। ठीक है, क्लियर? तो लास्ट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि वी कैन कंक्लूड दैट, हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सोशल साइंस और सोशल स्टडीज दोनों की दोनों टच करती है ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ और द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। बट व्हाट इज द मेन डिफरेंस, ये आज हम लोगों ने देख लिया। तो ये मेरा स्टूडेंट आज का सबसे पहला लेक्चर था। उम्मीद करता हूं मेरे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को आज का पहला लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने जानबूझ के अपना कैमरा बंद रखा है ताकि आपको फुल स्क्रीन के ऊपर ये लेक्चर को दिखाई दे और आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ इसको लिख सको। थैंक यू वेरी मच। ये लेक्चर खत्म हुआ। आज का दूसरा लेक्चर 7:15 बजे हम लोग लगाएंगे। मुझे लगता है 20, 22, 25 लेक्चरों में हम लोग सोशल साइंस जो है उसकी पेडागोजी इस लेवल तक पढ़ लेंगे कि आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। सोशल स्टडीज के क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग कुछ हद तक और तैयार हो जाओगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना। स्टूडेंट्स, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। बाय।